जय माता दी दोस्तों, मैं प्रतीक वैश्य क्रेजी बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के इतिहास में हजारों महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनकी वीरता की कहानियां सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। और उन्हीं में से एक ऐसा महान नाम है जो अपने बहादुरी और अपने मान सम्मान के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल शासकों की जीती हुई बाजी को पलटकर अपने पक्ष में करने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की, जिनकी सेना इतनी विशाल तो नहीं थी कि वह मुगल शासकों की सेना का जमकर मुकाबला कर सके, लेकिन इसके बावजूद वह अपने साहस के दम पर मैदान पर उतर चढ़ पड़े। और जहां ज़्यादातर राज्य मुगल सम्राट अकबर के सामने मत्था टेक चुके थे, और वही महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपना स्वराज्य स्थापित करने में वह कामयाब रहे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की पूरी कहानी, जिसने की आखिरी सांस तक वफादारी निभाते हुए महाराणा प्रताप का साथ दिया और मेवाड़ की मुक्ति में उनकी मदद की। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मार्च 1540 से, जब राजा उदय सिंह और जयवंता बाई की वहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बचपन में लोग इन्हें प्यार से कीका नाम से भी बुलाया करते थे। महाराणा प्रताप शुरुआत से ही बहादुर और होनहार थे, और बचपन से ही उन्होंने युद्ध नीतियों के बारे में जानना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से उन्होंने काफ़ी कम उम्र में युद्ध नीतियों में महारत हासिल कर ली। साथ ही वह शुरू से यह ऐलान करते रहते थे कि वह कभी किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और दोस्तों, बताया जाता है कि उदय सिंह की लगभग 20 बीवियाँ थी, जिसमें से कुल उनके 24 बेटे भी थे, और इनमें महाराणा प्रताप राजा की पहली संतान थी। और 1572 में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, तब राजा बनने के लिए 24 बेटों में से कई सारे लोग सामने आए, लेकिन राज्य में रहने वाले लोगों का मानना था कि राजा बनने के लिए महाराणा प्रताप ही सबसे सही उम्मीदवार है। और थोड़े से विवादों के बाद से 1572 में मेवाड़ की जनता ने आखिरकार महाराणा प्रताप जी को ही राजा के तौर पर चुन लिया, और फिर सभी रीति रिवाजों के साथ महाराणा प्रताप जी का राज्य अभिषेक करवाया गया। और दोस्तों, महाराणा प्रताप जब राजा बने, उस समय दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज्य था, और एक के बाद एक कई सारे राज्यों को वह अपने अधीन लिए जा रहा था। और फिर इसी कड़ी में अकबर ने महाराणा प्रताप जी के अपने एक आदमी को भेजा और उनसे कहा कि मेवाड़ को उनके अधीन कर दे। और इस पर महाराणा प्रताप जी ने जवाब दिया कि राजपूत योद्धा मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन गुलामी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह राजपूतों के मान सम्मान के खिलाफ है। और इस जवाब के बाद से 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के बीच अकबर और महाराणा प्रताप के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। और कहा जाता है महाराणा प्रताप की सेना में लगभग 3000 सैनिक थे, और वही अकबर उनसे ज़्यादा सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार था। अकबर के सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया, वही दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सुरेन ने किया था। और दोस्तों, भारत के इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की मिसाइलें दी गई है, उतनी ही तारीफें उनके घोड़े चेतक को भी मिली है। कहते हैं कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के सिर के बराबर छलांग लगा लेता था, और हल्दी घाटी के युद्ध में भी चेतक ने अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे मान सिंह के हाथी के बराबर छलांग लगाई थी, जिसके चलते महाराणा प्रताप जी ने मान सिंह पर प्रहार किया। और दोस्तों, हल्दी घाटी का यह युद्ध 3 घंटे से ज़्यादा समय तक भी लड़ा गया, जिसके चलते मेवाड़ की सेना के लगभग 1600 सैनिक मारे गए, और दूसरी तरफ मुगल सम्राट के सिर्फ 150 सैनिक ही मारे गए थे। और जब महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को तेजी से कम होते हुए देखा, तब उस जगह से निकल जाना ही उन्होंने सही समझा। तब कुछ सैनिकों को साथ लेकर पहाड़ियों के बीच से वह निकलने में कामयाब रहे। और दोस्तों, कहते हैं कि मुगल सम्राट जब महाराणा प्रताप के पीछे पड़ी थी, तब उनके घोड़े चेतक ने 26 फीट ऊंचे नाले को भी लांघ दिया था। हालांकि युद्ध में घायल हुए चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए ही अपनी जान गंवा दी। और दोस्तों, कुछ पुराने लोकगीतों के अलावा हिंदी के मशहूर कवि श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता में उसकी बहादुरी की खूब चर्चा हुई।
और फिर महाराणा प्रताप को अपनी हिरासत में न लेने की वजह से मुगलों की हल्दी घाटी की सफलता एक तरह से खराब ही साबित हुई। लेकिन मुगलों ने मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया था। हालांकि अकबर का शासन मेवाड़ पर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि जब अकबर का ध्यान उत्तरी पूर्वी इलाकों को अपनी सल्तनत में लेने का था, महाराणा प्रताप ने अपने थोड़े ही सही लेकिन बहादुर सैनिकों के साथ छापामारी पद्धति से युद्ध करते हुए मेवाड़ के पश्चिम इलाकों में अपनी और फिर मौत स्वीकार करना, लेकिन कभी भी गुलामी बर्दाश्त करने जैसी सोच रखने वाले राजपूत महाराणा प्रताप ने 1582 फिर से अकबर के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, जिसे कि हम द्विवेद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और फिर इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराकर अपने पूरे राज्य में एक बार फिर से कब्जा कर लिया। और फिर द्विवेद के युद्ध के बाद से मुगल साम्राज्य का मनोबल पूरी तरह से गिर गया था, और इसी का फ़ायदा उठाकर महाराणा की सेना ने आगे भी उनके कई राज्यों में अपना झंडा फहरा दिया। और दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 11 शादियाँ की, जिनसे कि उन्हें 17 बेटे भी हुए। और फिर आखिरकार कई सालों तक मेवाड़ की सेवा और सुरक्षा करने के बाद 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे अमर सिंह ने राज्यभार को संभाला। तो दोस्तों, यह थी कहानी मातृभूमि के रक्षक महाराणा प्रताप जी की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमें एनकरेज करने के लिए कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।